अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि हमारे यहाँ तालीम का बुनियादी और मरकज़ी मकसद है क्या? हम जो अपने बच्चों को 12, 14 या 16 साल तालीमी इदारों में भेजते हैं और वालिदैन जो अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट और सारी तवानाइयाँ बच्चों की तालीमी ज़रूरियात पर लगाते हैं। सवाल ये है कि इस सारी प्रैक्टिस का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? और जो हमारे यहाँ देखने में आ रहा है, ये बिलाशुबा एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि बदकिस्मती से एक वबा तो वो है जिसका हम गुज़िश्ता 1 बरस से शिकार हैं, और एक ऐसी वबा गुज़िश्ता 15-20 बरस से हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। उस वबा का नाम है नंबरों की दौड़ और डिग्रियों का हसूल। महज़ यही हमारे यहाँ तालीम का बुनियादी मकसद रह चुका है। और बदकिस्मती से जो तालीम का असल मकसद होना चाहिए, इंसानी रवैयों की बेहतर नशो-नमा, इंसानी अक़दार का फ़रोग़, किरदार साज़ी, तरबियत और इसके अलावा मजमूई तौर पर कौमों और मुल्कों की जो तकदीर बदलने में तालीम का मरकज़ी और बुनियादी किरदार होता है, वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ नज़र नहीं आता। ये एक अलग मौजू है कि हमारे हुकूमतों के यहाँ तालीम किस कदर तरजीह रही, ये हम भी देख चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम आवाम में तालीम किस कदर तरजीह है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 1 बरस से कोरोना जैसी मुल्क वबा का जो दौर चल रहा है, इस दौरान तालीमी इदारे मुसलसल बंद हैं। इस गुज़िश्ता 1 बरस में चंद एक हफ़्ते जो है वो तालीमी इदारे खुले। इसके बाद दोबारा क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और दोबारा से तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये एक अहम नुक्ता था कि जहाँ पर कारोबारी मराकज़ बंद हुए, दीगर शोबे ज़िंदगी बंद हुए, तो अवाम बिलबला उठी, अवाम ने शोर मचाया और हुकूमत की भी तरजीह हमें नज़र आई कि हम कारोबार को बंद नहीं कर सकते, हम ये सारी चीज़ें बंद नहीं कर सकते। अवाम की सेहत भी तरजीह है और कारोबार भी ज़रूरी हैं, जो हमारे यहाँ मुआशी मसाइल हैं। ये एक अलग मौजू है। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे मुल्क का, हमारी धरती का मुस्तकबिल है, उनके साथ हम क्या इंसाफ कर रहे हैं? जो उनका बुनियादी हक है तालीम, हम उसके लिए किस हद तक आवाज़ उठा रहे हैं? हमें मुआशी मसाइल होते हैं तो हम फिलफौर आवाज़ उठाते हैं और फिलफौर जो है वो हमारे यहाँ शोर मच जाता है और हम देखते हैं कि हर तरफ से धरने, एहतजाज और इस तरह के मुख्तलिफ जो हमें एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 1 बरस में सवाए जो दरसो तदरीस से वाबस्ता प्राइवेट तालीमी इदारे कि जिनका मुस्तकबिल भी और जिनका दारोमदार भी और उन इसातिज़ा का इससे वाबस्ता था, उनके अलावा मजमूई तौर पर पूरी कौम खामोश। किसी को इस हवाले से कोई परवाह नहीं है कि हम अपनी नई नस्ल का जो सत्यानाश कर रहे हैं, जो तबाही और बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं, उसमें भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो कोरोना वायरस जैसी मौलिक वबा है, सेहत की शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बता चुके हैं कि इसके साथ हमने अब तवील अरसे तक चलना है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ SOPs के साथ बाकी सारे शोबे ज़िंदगी चल रहे हैं और उनके लिए मखसूस जो है वो रियायत हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से तालीमी इदारों की तरफ ऐसा नहीं है। तो ये बहसीयत कौम भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम का मकसद सिर्फ़ डिग्री का हसूल और उसके बाद नौकरी का हसूल रह गया है। और ज़्यादा नंबरों की जो दौड़ है और जो नंबरों की हमारे यहाँ सेल लगी हुई हमें नज़र आ रही होती है, जिसमें वालिदैन भी खुश हो रहे होते हैं। हालांकि जो बुनियादी तौर पर नई नस्ल को देना चाहिए, वो तालीम के जो बुनियादी मकासद हैं उनको हासिल करना ज़रूरी होना चाहिए। नई नस्ल के अंदर एक नई सोच, नई फ़िक्र पैदा हो, वो मुल्क और कौम के लिए सोचें और मुल्क और कौम के लिए आने वाले वक्त में अपना मस्बत और तामीरी किरदार अदा करें। ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इनफरादी तौर पर ज़ाती मकसद और ज़ाती मतलब को तरजीह दी जाती है, इसीलिए हम तरक्की की दौड़ में पीछे हैं। और हमारे यहाँ तालीम का बुनियादी मकसद भी महज नंबरों का हसूल, डिग्री का हसूल और नौकरी का हसूल रह चुका है, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता 1 साल के हालात से भी मजमूई तौर पर कौम के अंदर भी ये चीज़ नज़र आ गई और दुनिया ने भी देख लिया कि हमारे यहाँ तरजीहात सिर्फ़ वक्ती जो मसाइल हैं उन्हीं को हम तरजीह देते हैं। हालांकि जो गुज़िश्ता 74 बरसों से वतन अज़ीज़ जिन मुश्किलात का शिकार है, बहसीयत कौम हमें जिन चैलेंजेस का सामना है
उनसे निपटने के लिए हम तालीम के बगैर किसी सूरत तैयार नहीं हो सकते। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि तालीम को अवलीन तरजीह दें। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को अहम ज़िम्मेदारी समझते हुए सबसे पहले इस चीज़ को अहमियत दें, और ये हमारे बच्चों का हक़ है, हमारी नई नस्ल का हक़ है। अगर हमारी नई नस्ल तालीम याफ्ता होगी, तरबियत याफ्ता होगी, सोच और फ़िक्र उनके अंदर मौजूद होगी, ना कि सिर्फ महज हज़ारों में नंबर लेकर और आगे मुस्तकबिल में एक अदद नौकरी के हसूल के लिए वो दर बदर की ठोकरें खाएं, बल्कि वो ख़ुद से इस काबिल हों कि मुल्क की तामीर और तरक्की में वो इनफरादी तौर पे अपना इस तरह का किरदार अदा करें जो मजमूई तरक्की में उनका किरदार बाकायदा नज़र आना चाहिए। इसलिए हमारी जो तालीमी तरजीहात हैं वो नए सिरे से एक नई सोच के साथ हमें बनानी होगी और उसी के मुताबिक हमें चलना होगा, मेहनत करनी होगी। इसके बगैर गुजारा नहीं है। जितने भी मसाइल हैं हमारे यहाँ, जो हुकूमतों पर जो आए दिन तनकीद है और मजमूई सतह पर आवाम के अंदर जो इज़्तिराब, बेचैनी और जो एक मुश्किल कैफियत हमें हर सू नज़र आ रही है, उसका एक ही हल है कि तालीम को तरजीह दें। तालीम के बगैर हमारी बका नामुमकिन है। आप सबसे गुजारिश है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी आरा से ज़रूर नवाजें, ताकि आने वाली वीडियो में आने वाले मौज़ूआत में मज़ीद बेहतर तरीके से आपकी खिदमत में गुफ्तगू पेश की जा सके। शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।